हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुसुमलता। आओ बुनाई सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको छोटे बच्चे के शूज़ जो है बनाना बताऊंगी। ये न्यू बॉर्न बेबी से लेकर और 6 महीने के बच्चे तक आराम से आएंगे। और देखिए ये देखने में कितने खूबसूरत है। बनाने में भी ये काफ़ी आसान है और इसमें सिलाई का कोई झंझट नहीं है। इसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ हमारा शूज़ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बंद हो जाएगा। और इसे हम क्रोशिया से बनाएंगे। ये बांधने के लिए जो डोरी है, देखिए ये आसानी से खुल जाती है। यदि हम इसमें 2 गांठ भी लगाते हैं तभी ये आसानी से खुल जाएंगे। देखिए इसमें बच्चे का पाँव आराम से आएगा। देखिए इस तरह से। और देखने में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। देखिए इस तरह से बनेंगे ये। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें सिलाई का कोई झंझट नहीं है। इसमें हमें कोई सिलाई नहीं करनी है। इसे सिर्फ जो है सिलाई से ही 2 सिलाई पर हम इसे बना सकते हैं। पर इसके लिए हमें सिलाई या तो हमें जो है इसके लिए सर्कुलर सिलाई लेंगे, या हमें जो गले बुनने की सिलाई है उस पर भी इसे हम बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये 10 नंबर की सिलाई है, इस पर फंदे लगाना बताऊंगी। पहले हम इस पर फंदे लगाएंगे और फिर इसकी बुनाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे से जो हम इसे आधा बुनाई करके जो है, पहले मैं 10 नंबर की सिलाई पर इसकी आधे तक बुनाई करूंगी। फिर इस पर जो है हमें 3 सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी और हम ये वाली सिलाई लेंगे। देखिए जो दोनों तरफ से नुकीली होती है, और इसे हम जो है गले बुनने वाली सिलाई बोलते हैं। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसे हम बाद में यूज करेंगे इसमें। तो पहले मैं आपको फंदे लगाना बताती हूँ। ये 10 नंबर की सिलाई के ऊपर हम इसे जो है दोनों सिलाइयों को इकट्ठा रखेंगे। और ये शूज बनाने के लिए मैंने देखिए ये जो है 3 धागों वाली ऊन, इसका जो है इस्तेमाल करूंगी मैं इसमें। देखिए ये 3 धागों वाली ऊन है, तो इसी से मैं इसमें फंदे लगाऊंगी। इसमें हमें जो है सिंपल फंदे लगाने हैं और इसे हम दोनों सिलाइयों पर लगाएंगे। देखिए इसमें हमें जो है पहले 8 फंदे लगाने हैं। इसमें हमें 8 फंदे लगाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 फंदे लगा के देखिए 8 फंदे चढ़ा के हमें एक सिलाई निकाल देनी है। अब हमें इसकी बुनाई स्टार्ट करनी है। देखिए इसे हम सीधा सीधा ही बुनेंगे। एक फंदा निकालते हुए एक बुनाई किया, 1 2। देखिए फ्रेंड्स, 2 फंदे बुनाई करके हमें धागा इस तरह पीछे घुमाना है। इस तरह हमें एक फंदा यहाँ बनाना है। देखिए एक फंदा हमारा यहाँ बन गया है। इस तरह हमने धागा घुमाया। आगे का फिर एक फंदा बुनाई किया, आगे का एक फंदा बुनाई किया। यहाँ हमें फिर धागा घुमाना है इस तरह। बीच के जो 2 फंदे हैं ना फ्रेंड्स, 2 फंदे, उससे हमने सिंपल बुनाई करना है। यहाँ हमें जाली बनानी है। देखिए इस तरह से बताती हूँ मैं। बीच में हम 2 फंदे सीधे सीधे बुनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदे हम यहाँ सीधे सीधे बनाएंगे। एक जाली हमारी यहाँ होगी, एक जाली हमारी यहाँ होगी। देखिए इस तरह से ये जो जालियाँ हैं ना, ये यहाँ 2 जालियाँ होगी
एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ेगा और एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ेगा। 4 फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे ये तीसरी सिलाई में। देखिए मैं यहाँ आपको निशान के लिए कुछ लगा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए मैं दोबारा से बताती हूँ आपको। यहाँ से हमें फंदा बुनाई स्टार्ट करना है। देखिए सीधा सीधा ही हम इसे बुनेंगे। 1 2 ये हमारे 8 फंदे हैं, तो अब हमें इसे सेट करना है। 8 2 यहाँ हमें एक फंदा बढ़ा दिया, देखिए इस तरह से। फिर एक फंदा हमें आगे बुनाई करना है। ये हो गए बुनाई करके 3 फंदे। फिर यहाँ हमें फिर एक फंदा बढ़ाना है। यहाँ हमें जाली बनानी है, यहाँ जाली बनानी है, यहाँ हमें जाली नहीं बनानी है, यहाँ हमें सिर्फ फंदा बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ हमने ये जाली के लिए एक फंदा बढ़ा दिया और फिर हमें जो ये बीच के 2 फंदे इसे हमें सीधा सीधा बुनाई करना है। और यहाँ हमें फिर पता लग जाएगा कि हमें जो जाली कहाँ बनानी है। देखिए यहाँ हमने मार्कर लगा दिया, ये धागे से ही बना रही हूँ मैं। तो ये 2 फंदे हमें सीधे बुनाई करने हैं। देखिए ये बीच के 2 फंदे सीधे बुनाई किए। यहाँ हमारे 3 फंदे बच गए हैं, यहाँ हमारे 3 फंदे थे, 2 फंदे हमारे बीच में है, तो ये हमारे 8 फंदे हो गए। और जो बाकी 4 फंदे फिर बढ़े, फिर हमारे 12 फंदे हो जाएंगे। देखिए इधर भी हमने एक फंदा बढ़ाया, फिर हमें 2 फंदे बुनाई करके फिर यहाँ हमें एक फंदा फिर बढ़ाना है। देखिए ये जाली बन गई, एक फंदा बुनाई किया। फिर लास्ट के जो 2 फंदे हैं ना, 2 फंदे, इससे पहले हमें यहाँ भी हमें फंदा बढ़ाना है। देखिए इस तरह से फंदा, ये धागा हमने पीछे लिया और 2 फंदे सीधे बुनाई किए। इस तरह बुनाई किया। फिर हमारी उल्टी सिलाई आ जाएगी। अब उल्टी सिलाई भी हमें सीधी बुनाई करनी है। देखिए किनारी पर हमें चेन चाहिए, तो पहला फंदा हम उल्टा उतारेंगे। इस तरह धागा हमने पीछे किया, फिर आगे का फंदा हमें सीधा बुनाई करना है। देखिए ये हमारी यहाँ जाली बनेगी। यदि हम यहाँ से इसे उठाएंगे, हमें इसे यहाँ से नहीं उठाना है, यहाँ हमें सिर्फ फंदा बढ़ाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे इधर से, यहाँ से इसे उठाएंगे, इधर से यहाँ से ये जाली वाला फंदा उठाएंगे, तो यहाँ हमारी जाली नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमारा फंदा बढ़ेगा। फिर आगे का फंदा हमें सीधा बुनाई करना है इस तरह। देखिए यहाँ हमारी जो है फिर जाली, यहाँ हमें जाली चाहिए। ये हमारे 2 फंदे सीधे चाहिए, सीधी साइड। अब हमारी उल्टी साइड है, तो इसे जो है हम फंदे को हम यहाँ से उठाएंगे, फंदे को हम यहाँ से उठाएंगे क्योंकि हमें यहाँ जाली चाहिए। देखिए ये जो है ये जगह, यहाँ हमें जाली चाहिए, इधर इधर। तो इसे हमें क्या करना है, हम जाली के लिए क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे इसे, यहाँ से। अब यहाँ हमारी जाली बन गई है। देखिए ये जो हमारा ये धागा था, इसे मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि अब हमें पता लग जाएगा कि हमें जाली कहाँ डालनी है और कहाँ हमें सीधे फंदे लेने हैं। ये हमारी उल्टी सिलाई है, तो 2 फंदे हमें उल्टे बुनाई करने हैं। ये जो 2 फंदे हैं ना, ये जाएंगे इधर बीच से, तो ये हमारे 2 फंदे उल्टे बुनाई हुए। यहाँ हमें पता लग जाएगा दूसरी सिलाई में। देखिए ये हमने निकाल दिए धागे, धागा पीछे किया और अब जाली वाला फंदा हमें सीधा बुनाई करना है इस तरह। आगे का फंदा भी हम सीधा ही बुनाई करेंगे। देखिए ये हमारा जाली वाला फंदा इधर है, तो इसे हम यहाँ से नहीं उठाएंगे। जो किनारियों वाले 2 फंदे हैं ना जाली वाले, इसे हम यहाँ से नहीं उठाएंगे, इसे हम इधर से उठाएंगे इस तरह। तो यहाँ हमारी जाली नहीं बनेगी, सिर्फ फंदा बढ़ेगा। फिर लास्ट के 2 फंदे हमें सीधे बुनाई करने हैं इस तरह। अब हमारी 2 सिलाई कंप्लीट हो गई है और हमारे ये 12 फंदे बन गए हैं। पहला फंदा हमें उल्टा ही उतारना है, इस तरह उल्टा उतारा और धागा पीछे किया। बाकी सिलाई हमें सीधी सीधी ही लेनी है। देखिए यहाँ सीधी सिलाई है, तो सीधी सिलाई में हम यहाँ जाली का फंदा बढ़ाएंगे। देखिए 2 फंदे बुनाई किए, एक फंदा
हमने बढ़ाया, आगे के फंदे हमें सीधे सीधे ही बुनाई करने हैं इस तरह। देखिए ये हमारे 2 फंदे बीच के सीधे हैं, यहाँ हमारी जाली है, तो यहीं हमें 2 फंदे से इधर और 2 फंदे से इधर जाली बनानी है, और 2 फंदे से इधर 2 फंदे बुनाई करके आगे जाली डालें, और 2 फंदे लास्ट से पहले जाली डालें। देखिए यहाँ हमें फिर जाली डालनी है, और फिर हमें 2 फंदे बुनाई करने हैं, फिर हमें यहाँ जाली डालनी है, फिर आगे के बाकी फंदे हमें सीधे सीधे ही बुनाई करने हैं। लास्ट में 2 फंदे बचे, तो यहाँ हमें फिर फंदा बढ़ाना है इस तरह से, और सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से अब हम उल्टी सिलाई में इसे जो है हमें इन फंदों को इस तरह से उठाना है। किनारी वाले फंदे हम इधर से उठाएंगे, और जो आगे के 2 फंदे जाली वाले हैं उसे हम सीधे ही उठाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से उठाएंगे, क्योंकि यहाँ जाली चाहिए, तो यहाँ से हम उठाएंगे इसे जाली वाले फंदों को। यहाँ जाली बना के फिर हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे, जाली वाला फंदा हम सीधा ही बुनेंगे, और पूरी सिलाई जो है इसे सीधी सीधी ही बुनेंगे। इस तरह से फिर सीधी सिलाई में हम फंदे बढ़ाते जाएंगे, और हर तीसरी सिलाई में हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, और इसी तरह से हम तब तक बुनाई करेंगे जब तक कि हमारा यहाँ 40 फंदा ना आ जाए। यहाँ हम 40 फंदा में कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे का जो है शूज बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी बुनाई जो ये हो गई है। यहाँ हमारे ये 40 फंदे हो गए हैं। देखिए 20 इधर है, 20 इधर है। अब मैं इसे जो है दूसरी सिलाई पर उतार रही हूँ। ये जो गले बुनने वाली सिलाई है ना, ये दोनों तरफ से नुकीली है। देखिए इस तरह से, तो इस पर उतार रही हूँ मैं इसे। ये फंदे मैंने 2 सिलाइयों पर उतार दिए हैं। तीसरी सिलाई से हम इसकी बुनाई करेंगे। देखिए ये तीसरी सिलाई है, तो इससे हम इसकी बुनाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसे जो है स्टार्ट करते हैं। अब बुनाई हम उसी तरह से करेंगे। एक फंदा उल्टा उतारा, धागा पीछे किया। अब हमें यहाँ बढ़ाना नहीं है। देखिए अब हमें यहाँ कोई फंदा बढ़ाना नहीं है। जिस तरह हम बढ़ाते आए हैं ना, यहाँ 2 फंदों के बाद एक, अब हमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है। देखिए इस तरह से अब हम सीधी ही सिलाई बुनाई करेंगे। अब हमें देखिए कितने फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ 6 फंदे जो है दूसरी ऊन से बुनाई करने हैं। देखिए अब हमें यहाँ क्या करना है, 16, 2 फंदे हमें बीच के लेने हैं जो हमारे सीधे थे, 2 फंदे हमें इसके साथ वाले रखने हैं। देखिए 2 फंदे हमें इसके साथ वाले रखने हैं। देखिए यहाँ तक हमने बुनाई कर लिया है, तो हमें ये वाला धागा निकाल देना है, इसे हम काट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये धागा हमने अलग कर लिया है। यहाँ हम अब दूसरा कलर लगाएंगे, जो भी कलर आप लगाना चाहते हैं, तो इसके बाद हम दूसरा कलर लगाएंगे इसमें। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे 6 फंदे बीच वाले ही हमें बुनाई करना है। देखिए 2 हम बीच वाले रखेंगे, जो हमारे सीधे 2 फंदे हैं, उसके साथ 2 हमारे इधर वाले होंगे, 2 हमारे इधर वाले होंगे, 6 फंदे होंगे हमारे। तो देखिए अब हमें इसे किस तरह से बुनाई करना है। धागा हमने दूसरा लगा लिया है इस तरह, 1 2 3
4 5 और ये जो हमारा छठा फंदा है ना, देखिए ये जो हमारा छठा फंदा आएगा, इसे हम क्या करेंगे, धागा पीछे किया और हमें 2 फंदों का एक उल्टा बुनाई करना है। यहाँ एक हमें उल्टा बुनाई करना है और वो सीधी सिलाई पर होगा। हमें 5 फंदे सीधे बुनाई करने हैं और 2 फंदों का एक हमें लास्ट में उल्टा बुनाई करना है। देखिए इस तरह से अब हमारी सीधी सिलाई आ गई है। सीधी सिलाई, इसे हम पूरी सीधी सीधी ही बुनेंगे जिस तरह से बुनाई करते आए हैं हम। एक फंदा उतारा, 2 3 4 5 और उल्टी सिलाई में हम सीधा बुनेंगे लास्ट वाला और 2 का एक करेंगे, इस तरह बुनेंगे। यहाँ से सिलाई डाली और एक फंदा हमारा ये होगा और एक फंदा हमारा अगला होगा। इस तरह से सिलाई डाली और 2 फंदों का एक बनाया, इस तरह। फिर यहीं से हमें वापस मुड़ना है और हमें ये 6 फंदे ही बुनाई करने हैं। 6 फंदे ही हमें बुनाई करने हैं, इस तरह। 2 3 4 5 और लास्ट का हम उल्टा बुनाई करेंगे, इस तरह। 2 का एक करके, इस तरह। इसी तरह से हम यहाँ तक इसकी बुनाई करेंगे। जब तक हमारे यहाँ तक फंदे ख़त्म नहीं हो जाते बुनाई करते हुए, तब तक ये हमारा शॉल जो है यहाँ से बनता जाएगा। देखिए थोड़ा मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। हमें सीधी सिलाई में हमें लास्ट वाला उल्टे फंदे 2 का एक करना है और उल्टी सिलाई में हमें यहाँ सीधा 2 का एक करना है। यही ध्यान रखना है, बाकी हमें सीधा सीधा ही बुनाई करते जाना है। देखिए इस तरह से एक एक फंदा बंद करते हुए और बीच वाले 6 फंदे बुनाई करते हुए हमारा एक फंदा यहाँ बच गया है और एक फंदा यहाँ बच गया है। तो इसे भी हम इसी तरह से बंद करेंगे। एक फंदा हमने उल्टा उतारा और धागा पीछे किया और 5 फंदे हमें इस तरह से बुनाई किए और लास्ट का देखिए ये एक फंदा यहाँ बचा है। तो सिलाई हमारी सीधी साइड है, तो इस तरह हम लास्ट का एक उल्टा बुनाई करेंगे, इस तरह। इसी तरह से हमने सारे फंदों को हमने बंद कर दिया है। अब एक फंदा हमारा लास्ट में बचा है यहाँ, इसे भी हम इसी तरह से बुनाई करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा सीधा बुनाई होगा, इस तरह। ये हमारे सारे फंदे कंप्लीट हो गए हैं और सिर्फ हमने बीच वाले 6 फंदे ही बुनाई किए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये बंद हुआ है। देखिए अंदर से दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ भी चेन सी आएगी और इधर भी एक फंदे की चेन सी आएगी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ देखिए पता ही नहीं चल रहा है इसकी सिलाई का कि कहाँ से हमें इसकी बुनाई की है। देखिए एक ये दोनों तरफ एक ही जैसा आएगा, इधर भी और इधर भी। ये हमारा शॉल बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसके ऊपर से जो है ऊपर की बुनाई करनी है। अब हमें यहाँ तक हमारी जुराब जो है बनके तैयार हो गई है। अब हमें ये वाला किनारा जो है यहाँ तक ऊपर वाला ये बुनाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो किनारी वाले चेन है ना, किनारी वाली चेन, देखिए इस तरह से जो हमारी चेन आई हुई है, इसमें से हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। अब बढ़ाएंगे कैसे, जो ये चेन के दोनों तरफ के धागे हैं, एक धागा इधर एक इस तरह से उठाते जाएंगे। इस तरह से हम इन फंदों को उठाते जाएंगे।
इन 6 फंदों से ही हमें स्टार्ट करना है। फंदे हमें सीधे सीधे ही बुनाई करने हैं। देखिए इस तरह से फंदे सीधे बुनाई किए और ये जो किनारी है, किनारी से ये दोनों धागे हमें उठाने हैं और यहाँ से सिलाई जो है डाल के इसका एक फंदा बुनाई करना है इस तरह। और दोनों तरफ से हर सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाते जाना है हमें। एक फंदा हमने सीधा उतारा, धागा उल्टा उतारा, धागा पीछे किया। बाकी के फंदे हमें सीधे सीधे ही बुनाई करने हैं। देखिए इस तरह से। इस तरह से ये वाला फंदा जो है हमें उल्टी साइड का, उल्टी सिलाई में जो आएगा, इसे हमें सीधा उतारना। देखिए हमें इसे उल्टा लेना है। हमें सारे फंदों को सीधा सीधा बुनाई करके और लास्ट का एक फंदा उल्टा बुनाई करना है। धागा फंदा उतारा और इस तरह से पूरी सिलाई हमें सीधी सीधी बुनाई करनी है और एक एक फंदा हमें लास्ट का बुनाई करते जाना है। देखिए इस तरह, इस तरह और इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते हमें ये जो 2 फंदे हैं ना, 2 फंदे सीधे, एक फंदा यहाँ तक हमें ये बढ़ाना है। यहाँ तक हमें फंदे उठाने हैं और यहाँ हमें बंद कर देना है। पहले मैं फंदे उठा लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। देखिए इसी तरह से हमें इसकी बुनाई करते जाना है। एक फंदा उल्टा उतारा, आगे के फंदे फिर हमें सीधे सीधे ही बुनाई करने हैं। यहाँ हमने देखिए 3 सिलाइयाँ लगा ली है। 2 सिलाइयों पर हमारे फंदे हैं। देखिए 2 सिलाइयों पर हमारे फंदे हैं और तीसरी सिलाई से हम जो है बुनाई कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमें इसकी बुनाई करते जाना है। और अब हमारी बुनाई जो है ये पूरी होने वाली है, लगभग पूरी हो चुकी है। देखिए इस तरह से एक सिलाई पर जो है हम ये फंदे रखते जाएंगे और दूसरी सिलाई से हम बुनाई करते जाएंगे इस तरह से। दो फंदों की जाली तक ही हमें इसकी बुनाई कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरह से। अब हमें ये जो है एक एक फंदा इसका बढ़ाते जाना है। ये वाला फंदा हमारा उल्टा, इसे हम उल्टा उठाएंगे। देखिए इस तरह से। एक तरफ हमारा सीधा फंदा आएगा और एक तरफ हमारा उल्टा फंदा आएगा। देखिए इस तरह से सिलाइयाँ हमारी सीधी सीधी ही आएगी सारी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है बेबी शूज बनके तैयार हो गया है। अभी हमें इसे बंद नहीं करना है। यहीं से हम एक फंदे से इसके लिए बांधने के लिए डोरी बनाएंगे और उसके लिए हम जो है क्रोशिया लेंगे। क्रोशिया से हम डोरी बनाएंगे एक इसमें और एक फंदा लेके यहीं से, और उसी से हमें डोरी बनानी है। देखिए हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे और ख़त्म हम इस वाली डोरी पर करेंगे, यहाँ वाली। देखिए अभी हमारी ये वाली डोरी बन रही है। देखिए यहाँ से हम डोरी स्टार्ट करेंगे। डोरी के लिए हमें क्या करना है, इस फंदे से हमें क्रोशिया से देखिए ये फंदा लेके
हमें फंदा नहीं लेना है, इसी में से एक फंदा निकालना है। हमें फंदे में से यही क्रोशिया डाल के और यहीं से हमें डोरी के लिए फंदा निकालना है। देखिए इस तरह से। चेन को हम गिन के करेंगे। हमें 31 चेन लेनी है। इसकी हमें 31 चेन लेनी है। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5। इस तरह से हम 31 चेन बनाएंगे पहले। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो है 31 चेन जो है बन गई है। अब हमें यहीं से इसे वापस टर्न करना है। देखिए यहीं से मोड़ेंगे इसे हम। ये जो चेन है तो एक एक चेन से हम इसमें क्रोशिया डालेंगे, एक एक चेन में इस तरह, और यही वाला फंदा हम इस तरह निकालेंगे। देखिए इस तरह यहाँ से फंदा निकाला और पहले फंदे के बीच से निकालते चले गए इस तरह। इसी तरह से हमें पूरी चेन को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से। एक एक चेन में क्रोशिया डालते गए और फंदा, धागे से फंदा निकाला और वही फंदा हमें पहले फंदे से के बीच से निकालते जाना है और यहाँ तक हमें इसी तरह से क्रोशिया चलाना है। इस तरह से हमारी डोरी ये बन के आएगी। देखिए इस तरह से। और हम यहाँ तक इसे जो है कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक जहाँ हमारा फंदा स्टार्ट हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इसे हम इसी सिलाई में ले लेंगे। देखिए इसी सिलाई में इसका ये फंदा जो है इसी सिलाई में लिया हमने। अब जो है हमें बुनाई करके ही इसे बंद करना है। ये हमारी एक तरफ की डोरी बनके तैयार हो गई है। अब हमें ये जो है ऊपर का हिस्सा इसे बंद करना है। अब इसे हमें बंद कैसे करना है, देखिए ये हमारा एक फंदा बढ़ गया था तो इसे हम इसके साथ बुनाई करेंगे। ये पहला फंदा ही हमें 2 का 1 बनाना है। यहाँ 2 का 1, क्योंकि हमारा फंदा एक क्रोशिया वाला था, एक सिलाई वाला था, तो 2 का 1 किया। अब हमें क्या करना है, हमें धागा इस तरह घुमाया, अगला फंदा बुनाई किया। देखिए जो 2 फंदे थे, एक घुमाया हुआ फंदा धागा और एक फंदा, उसे हमें पहले फंदे के ऊपर से इस तरह निकालना है, इस तरह से, इस तरह। तो इसी तरह से हम लास्ट तक करते जाएंगे। देखिए इस तरह लास्ट के फंदे तक हमें इसी तरह से फंदों को बंद करना है। देखिए इस तरह धागा पीछे घुमाया, अगला फंदा बुनाई किया, 2 फंदों को इकट्ठा लेके और पहले फंदे के ऊपर से इस तरह उतारते चले गए। इसी तरह से हमें पूरे फंदों को जो बंद करना है, और जब हमारे सारे फंदे कंप्लीट हो जाएंगे बंद करके फिर बताती हूँ मैं आपको। देखिए इस तरह से आएगा, इस तरह से बहुत ही प्यारा जो है ये बंद करके फंदे आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जो है ये फंदे बंद करके आए हैं। ये हमारी जुराब कंप्लीट हो गई है। अब हमें जो है यहाँ से दूसरे किनारे वाली डोरी बनानी है। देखिए इधर की डोरी बनानी है, पहली डोरी हमने यहाँ बनाई थी। अब हमें इस फंदे से डोरी बनानी है। इसी तरह से
31 चेन बना के देखिए, इसे हम क्या करेंगे, यहीं से हमें चेन बनानी है। इसमें इस तरह से हम इसमें 31 चेन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 31 चेन पूरी हो गई है और 31 चेन बना के फिर यहीं से इसे हमें वापस मोड़ना है और इसी तरह से एक एक चेन में क्रोशिया डालते हुए एक फंदा निकाला और वही फंदा पहले फंदे के बीच से निकाला। इस तरह से एक एक चेन में से देखिए इस तरह फंदा निकाला, वही फंदा पहले फंदे से इस तरह निकालते चले गए और इसे हमें कंप्लीट करना है। यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, फिर यहीं हमें बंद कर देना है। यहाँ तक ये हमारी चेन कंप्लीट हो गई है। अब इसे जो हमें यहाँ धागे को बंद कर देना है। अब धागे को हमें बंद करना है तो इसे हम अंदर की तरफ से क्रोशिये से ही निकालेंगे धागा। पहले हमें यहाँ इसे काट देना है धागे को। देखिए इस तरह से धागा काट के थोड़ा सा लंबा रख के और इसे जो हम इसी फंदे से निकालेंगे इस तरह, और इसे हमें बाहर ही निकालना है इस तरह, और यहाँ हमें इसे बंद कर देना है इस तरह से। फिर इसे हमें जो है अंदर की तरफ निकालेंगे ताकि ये हमारा धागा छूटे नहीं। जब हम इसे काटेंगे तो ये हमें बाहर छूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से इसे हम अंदर की तरफ इसे ले जाएंगे इस तरह से, और इसे हम कैंची से काट देंगे। देखिए इस तरह से। और हमारे जो और धागे भी होंगे ना अंदर, जैसे देखिए ये है ना लंबे लंबे धागे, तो इसमें हम पहले इसे हम गांठ मार देंगे ताकि ये खुले नहीं, और फिर इसे जो है बड़ी सफाई के साथ हम इसे काट देंगे इस तरह से। ये हमारी जुराब बनके तैयार हो गई है। देखिए ये कितनी खूबसूरत लग रही है। बनने में भी काफ़ी आसान है, जल्दी बन जाएगी और सिलाई का भी कोई झंझट नहीं है। देखिए इस तरह से ये हमारी जुराब बनके तैयार हो जाएगी। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।